Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. Okay, I know I am again late with the video, but यार क्या करें, थोड़ा सा हेल्थ इशू था. कोई नहीं, as I promised, here I am back with the parts of speech video series. आज हम इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो कि नाउन है वो पढ़ने वाले हैं. सो वीडियो शुरू करने से पहले इफ़ यू आर न्यू हियर देन माय नेम इज़ इप्शिता एंड आई डू एजुकेशनल वीडियो स्पेशली पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी ऑन माय चैनल एंड ऑल्सो आई डू सम सीरीज वीडियो लाइक दिस और एक जनरल नॉलेज का आने वाला है आगे जाके. सो डू चेक आउट माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो चलिए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं. सो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, अगर मैं आपको डेफिनेशन बताने जाऊँ, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स दैट आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस. सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है, अगर मैं और आपको सिंप्लीफाई कर दूँ, दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ना, आप जो सेंटेंस बोलते हो, आप जो लाइन बोलते हो, उसमें आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हो. तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो क्या काम करती है, वो उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना चाहिए, वो कैसे यूज़ होते हैं, वो अलग अलग डिवाइड किया जाता है. वो सारे के सारे कलेक्शंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आई हैव 8 इन नंबर. बेसिकली दे आर 8 इन नंबर. फर्स्ट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में, और आगे वाले मतलब जितने भी वीडियोस आने वाले हैं हम प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. सो व्हाट इज नाउन? A noun is a word used as the name of a person, place or thing. इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा easy है. See, a noun is a word that are used as a name of a person, place or thing. Sorry, मेरा writing बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है. ओके, सो क्या होता है ना, नाउन का मतलब होता है एक नाम. जस्ट आज सिंपल एज दैट, आप ऐसे याद रख सकते हो. नाउन का मतलब होता है नाम. जैसे कि आप बोल रहे हो ना, लाइक कोई भी प्लेस का नाम पकड़ लो, लाइक चेन्नई या फिर कलकत्ता, कुछ भी प्लेस का नाम पकड़ लो, या फिर किसी इंसान का नाम पकड़ लो, या फिर कुछ किसी एनिमल का नाम पकड़ लो. जैसे कि हम पेट वगैरह का नाम रखते हैं, टॉमी, लाइक राम, श्याम, मैंने नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं. या फिर किसी चीज़ का नाम जैसे कि ट्री, बुक, पेन एक्सेट्रा. यहाँ पे 2 बार मैंने बुक लिखा हुआ है, दैट लाइक आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो ये होता है नाउन. तो नाउन का मतलब होता है इन कॉमन एक नाम जो कि किसी भी चीज़ का, पर्सन का या फिर किसी जगह का हो सकता है. तो मैं यहाँ पे आपको 2-4 एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. कोलकाता इज़ अ बिग सिटी. ओके, सो आप मेरे को यहाँ पे बताइए, यहाँ पे नाउन क्या है. यस, कोलकाता इज़ द नाउन, क्योंकि कोलकाता एक जगह का नाम है. इट्स बेसिकली अ नेम, सो इसीलिए कोलकाता यहाँ पे नाउन होता है. तो चलिए और एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ. राम इज़ अ गुड बॉय. ओके, राम इज़ अ वेरी गुड बॉय. सो यहाँ पे नाउन क्या होता है? यस, अगेन यू आर राइट, यहाँ पे राम होता है नाउन, क्योंकि वो एक नाम है. दिस इज आज सिंपल एज दैट. सो ये जो नाउन होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, abstract noun or material noun. What is common noun? So it is the name given in common to every person or a thing of the same kind. It is not a name of any particular person or place or thing. For example, boy, girl, teacher, etc. तो इसको मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. जैसे कि मैं अगर आपको बोली कि आपके स्कूल में कुछ मतलब गर्ल्स हैं, आपके स्कूल में गर्ल्स हैं, तो ये मैं बहुत सारे गर्ल्स के बारे में बात कर रही हूँ. मैं स्पेसिफिक एक लड़की के बारे में नहीं बात कर रही हूँ. जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ मेरे घर कल आई थी, ओके, तो इसका मतलब कोई स्पेसिफिक का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, मैं एकदम से कॉमनली बोल रही हूँ. तो ये होता है कॉमन नाउन. जैसे कि आप बोल सकते हो कि बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड. ओके, सो बॉयज़ आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड मतलब कुछ बॉयज़ है, कॉमनली कुछ बॉयज़ है जो कि प्ले ग्राउंड में खेल रही हैं. मैं किसी पर्टिकुलरली बॉयज़ या फिर एक बंदे का नाम लेके यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ. तो वो होता है कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल बॉय, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है बॉय, गर्ल, टीचर एक्सेट्रा. तो वो क्या होता है फिर, जिसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं, वो होता है प्रॉपर नाउन. So proper noun is the name given to some particular person, thing or place. For example, Delhi, Sania, India, Jupiter, etc.
सो प्रॉपर नाउन क्या होता है ना, जब हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक पर्सन को बोलते हैं, लाइक अब मैं बोल सकती हूँ सानिया, एक नाम है, मतलब ये पर्टिकुलर एक इंसान को बता रहा है, ठीक है। अगर मैं कंट्री बोलती हूँ, कंट्री मतलब वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्रीज़ होती है वर्ल्ड में, तो ये होता है कॉमन नाउन, मतलब कंट्री बहुत सारे होती है, मैं कॉमनली बोलती हूँ कंट्री, तो ये होता है कॉमन नाउन। लेकिन मैं अगर इंडिया के बारे में ही बोलूँ तो वो होता है प्रॉपर नाउन। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स ट्रीटेड एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल। मतलब कलेक्टिव नाउन क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको, जिसको हम एकदम इसे कॉमन कॉमन नहीं बोल सकती, लाइक हम इसको झुंड में बोलते हैं, जैसे लाइक कुछ अ ग्रुप ऑफ पीपल, या अ ग्रुप ऑफ पीपल को जैसे अलग कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कमिटी, कमिटी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो किसी के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ मतलब रिसर्च वगैरह करते हैं, तो वो होता है कमिटी, ठीक है। ऑडियंस, ऑडियंस भी क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लाइक एक कलेक्शन होता है। क्लास, क्लास के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, सो देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, देर आर सर्टन नंबर ऑफ पीपल आर देयर जो कि क्लास में बैठे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। क्राउड, क्राउड भी वही होता है ना, जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ पीपल आर देयर, कुछ लोग होते हैं जो कि भीड़ जमाते हैं, तो उनको हम क्राउड बोलते हैं। ऐसे आप आर्मी भी बोल सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ अलग अलग आइडिया या फिर अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। सो ये होता है कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत इजी होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कंसेप्ट और अ स्टेट। इसका मतलब ये होता है जो चीज़ ना आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटी, यूथ, ऑनेस्टी, डेथ एक्सेट्रा। मुझे आप ये बताओ, आप ब्यूटी को छू सकते हो या फिर ऑनेस्टी को आप छू सकते हो? आप उसको छू नहीं सकते, ठीक है। सो ऑनेस्टी जो चीज़ होता है वो होती है, लेकिन आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, यू ओनली कैन फील इट। सो वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है लाइक एक क्वालिटी, एक इंसान के अंदर जो क्वालिटी होती है, या फिर एक इन्वेंशन हुआ, एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट जो होता है, बट वी कांट टच इट फिजिकली, वी कांट टच इट, वी ओनली कैन फील इट। सो वो सारे जो चीज़ होते हैं, वो सारे जो नाम होते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। What is material noun? Okay, it refers to the matter, material or substance with which things are made. बाकी इसका मतलब ये होता है, मैं अगर आपको बोलती हूँ कि ओके सोफ़ा, हम सोफ़े पे बैठते हैं, यूज़ करते हैं सोफ़ा को, सो जो सोफ़ा होता है वो एक अलग नाउन होता है, लेकिन वो जो सोफ़ा वो बनता किससे है, वो बनता है वुड से बनता है ना, सो वुड बोला जाएगा उसको मटेरियल नाउन। सो ये होता है मटेरियल नाउन। सो ये था आपका 5 टाइप का नाउन, जो कि आपका है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, आपको ये पता होगा। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं, नाउन्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो होते हैं नेम्स। सो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक बुक्स, ट्रीज, पेन, पर्सन्स, या फिर कुछ मतलब कुछ भी, आप हॉट केक या फिर पेस्ट्रीज, ये सब जिसको आप काउंट कर सकते हो, ओके। बट अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वाटर आप काउंट नहीं कर सकते, शुगर, या फिर आप बोल सकते हो हेयर, ऐसे सारी चीज़ें वो होती है अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी हम पढ़ेंगे द नाउन, वो भी पढ़ेंगे जेंडर के पर्सपेक्टिव से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात यहाँ पे बताने वाली हूँ। You know that living beings are of either the male or the female sex, right? So now compare the words in the following pairs. जैसे कि वहाँ पे दिया गया है boy, girl, lion, lioness, hero, heroine. So what do you notice? मेरे को बताओ. The first word of each pair is the name of a male animal, right? But the second word of each pair is the name of a female animal. Okay, that's it. यही होता है. So the noun that denotes a male animal is said to be of the masculine gender. मतलब वो जो मेल एनिमल को दर्शाता है उसको हम मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं, ओके। सिमिलरली अ नाउन दैट डिनोट्स, यहाँ पे मैं गलत लिखी हूँ, आई एम सो सॉरी। अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। मतलब वो नाउन जो कि एक फीमेल जेंडर को दर्शाता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। यहाँ पे बॉय क्या होता है, मेरे को बोलो, मस्कुलाइन या फेमिनाइन? Yes, of course, it's a masculine gender. Girl is a feminine gender. Then lion, masculine gender. Lioness, feminine gender. Hero, masculine gender. And heroine is a feminine gender.
सो और दो जेंडर होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है ना, अ नाउन दैट डिनोट्स ईदर अ मेल ऑफ अ फीमेल इज सेड टू बी द कॉमन जेंडर। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ पेरेंट, फॉर एग्जांपल पेरेंट, तो पेरेंट में तो पापा भी होते हैं, मतलब मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, तो ये उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। फ्रेंड, जैसे मैं बोलती हूँ वो मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो वो जो फ्रेंड है वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है, तो उसको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। अगर मैं बोलती हूँ स्टूडेंट, वो मेरा स्टूडेंट है, स्टूडेंट वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, सो ये होता है कॉमन जेंडर। फिर आता है न्यूटर जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल इज सेड टू बी द न्यूटर जेंडर। एक नाउन, एक नाम जो कि ये दर्शाता है वो चीज़ ना ही मेल में जाता है और ना ही फीमेल में जाता है, उसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, ट्री एक्सेट्रा। आप मेरे को बताओ बुक क्या है, मेल है या फीमेल है? यस, एग्जैक्टली, उनका कोई जेंडर नहीं होता। सो ये जो सारी चीज़ होती है इनको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। द नाउन नंबर, मतलब नंबर के परस्पेक्टिव से हम अभी नाउन को स्टडी करने वाले हैं। सो नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। ओके, सो देखो फर्स्ट में क्या लिखा है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन, लाइक ट्री, ट्रीज, बॉक्स, बॉक्सेस, ऑक्स, ऑक्सेन। सो ये होता है। So a noun that denotes one person or one thing is said to be in the singular number. इसका मतलब ये होता है एक नाउन जो कि एक पर्सन को दर्शाता है, मतलब एक सिंगल चीज़ या फिर सिंगल इंसान को दर्शाता है, उसको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जैसे कि बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, पेन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने जितने सारे एग्जाम्पल्स बोले वहाँ पे क्या होता है ना, बस एक ही सिंगुलर, मतलब एक ही पर्सन के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रहा है, सो यहाँ पे सिंगुलर नंबर हम बोलेंगे। बाकी अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। अगर हम किसी नाउन में एक से ज़्यादा व्यक्ति या फिर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको प्लूरल नंबर बोलेंगे। जैसे कि बॉयज़, बॉयज़ मतलब बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स मतलब बहुत सारे गर्ल्स होती है, काउस मतलब बहुत सारे गाय होती है, बर्ड्स मतलब बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, तो इनको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं केस। ये जो केस होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत होता है। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केस बेसिकली। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस का यूजेस थोड़ा अलग होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। फिर आता है डेटिव केस, वोकेटिव केस एंड पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हम अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स। सो इन फर्स्ट सेंटेंस आई रिटन दैट जॉन थ्रू अ स्टोन। ओके, वो जॉन जो था उसने एक स्टोन को फेंका। एंड वो जो दूसरा वाला है उस पर मैंने लिखा है द हॉर्स किक्ड द बॉय। एक घोड़े ने बॉय को किक मारा, मतलब लात मारी है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है ये सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब, ये थोड़ा बहुत चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट वो होता है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है। ओके, वर्ब वो होता है जो काम किया जा रहा है और ऑब्जेक्ट है जिसके सहारे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जॉन थ्रू अ स्टोन, इसमें जॉन है सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है, थ्रू होता है आपका वर्ब जो कि जो काम हो रहा है, और स्टोन होता है आपका ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जिसके सहारे काम हो रहा है। सो ये जो एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वही होता है आपका नॉमिनेटिव केस, और एक सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है वही होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है द हॉर्स किक्ड द बॉय। वो जो घोड़ा था उसने क्या किया, एक बॉय को किक किया है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पहली बात तो यहाँ पे वर्ब क्या है हम वो देखते हैं। तो वर्ब है यहाँ पे किक्ड, मतलब लात मारा गया, तो ये हो गया वर्ब। किसने लात मारा, हॉर्स ने लात मारा, इसका मतलब हॉर्स होता है सब्जेक्ट, और किसको लात मारा गया, बॉय को, तो यहाँ पे हो जाता है ऑब्जेक्ट, हो जाता है बॉय। सो व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन के बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस जान लो व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इट इज सेड टू बी इन अ नॉमिनेटिव केस। सो व्हेन अ noun or a pronoun is used as the object of a verb it is said to be the objective case. अभी हम पढ़ेंगे एक्यूजेटिव केस। वो जो ऑब्जेक्टिव केस था, एक्यूजेटिव केस भी सेम होता है लेकिन इसका यूजेस थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे मैं आपको बोल देती हूँ, इस यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी होता है प्रीपोजिशन क्या होता है। सो मैं आपको बोल देती हूँ प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन जैसे होते हैं अंडर, अवर्ब,
ओके, माई हैंड राइटिंग इज सो बैड, आई नो दैट. अ वर्ब, या फिर आप बोल सकते हो अप, या फिर अंडर, इन, ऑन, आर्ट, ये सब होते हैं आपके प्रिपोजिशंस. तो एक्यूजेटिव क्या केस कहाँ पे यूज़ किया जाता है? अगर एक सेंटेंसेस में प्रिपोजिशंस आता है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है वहाँ पे हम बोलते हैं कि वो एक्यूजेटिव केस है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैंने दिया है एक एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द डेस्क. एक जो बुक है वो डेस्क के ऊपर है. तो इसका मतलब यहाँ पे प्रिपोजिशन क्या है? यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है हमारा प्रिपोजिशन ऑन है. तो ऑन, अगर इस सेंटेंस में ऑन किसके लिए लगा है, लाइक किस ऑब्जेक्ट के लिए लगा है? ये द डेस्क के लिए लगा है, तो यहाँ पे द डेस्क हो जाएगा हमारा एक्यूजेटिव केस. ओके, डेटिव केस को जानने के लिए आपको दो चीज़ें जानना ज़रूरी है. एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. ओके, राम गेव हरी अ बॉल. ओके, सो राम ने क्या किया? हरी को एक बॉल दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले देखना होगा कि हमारा वर्ब क्या है. यहाँ पे आपका वर्ब है गेव. गेव है आपका वर्ब, मतलब दिया जा रहा है. किसको दिया जा रहा है? हरी को दिया जा रहा है. क्या दिया जा रहा है? बॉल दिया जा रहा है. तो यहाँ पे जो हरी होता है वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, और ये जो बॉल है वो, उसको आपको तो पता है ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी आप पूछोगे फिर राम क्या होगा? राम तो आपका सब्जेक्ट है. आपको अगर याद होगा, राम तो हमारा सब्जेक्ट है. अगर सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी रहता है, जो भी रहता है, वो सब हमारा प्रेडिकेट होता है. सो प्रेडिकेट में गेव हो जाता है हमारा वर्ब, हरी हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बॉल हो जाता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम डेटिव केस बोलते हैं, और बाकी जो रहता है ए बॉल, वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो मैं और अच्छे से आपको सिंप्लीफाई कर देती हूँ. Okay, okay. I bought a ball for राम या फिर कुछ भी बोलो. ओके, सो मैंने क्या किया? राम के लिए एक बॉल खरीदा. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है? किसने खरीदा? मैंने. तो मैं हो जाती हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट. ओके, मैंने क्या किया? बॉट मतलब खरीदा, या ये हो जाता है वहाँ पे वर्ब. ओके, मैंने क्या खरीदा? अब बॉल खरीदा, ये हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, लेकिन मैंने किसके लिए खरीदा? मैंने खरीदा राम के लिए, तो ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो डेटिव केस हम उसी को बोलेंगे एक सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो. इसका मतलब हमारा यहाँ पे डेटिव केस होता है राम. समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है. आप एक दो बार इसको और अच्छे से देख लो रिवाइज करके, मतलब वीडियो को पीछे करके, तो आप समझ में आ जाएगा आपको. अगर यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया है, द टीचर गेव स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइजेस. टीचर ने क्या किया? स्टूडेंट्स को एक्सरसाइजेस दिए हैं. किसने दिए हैं? टीचर ने दिए हैं. तो यहाँ पे टीचर हो जाता है आपका सब्जेक्ट, बाकी गेव हो जाता है आपका वर्ब. किसने दिया है मतलब किनको दिया गया है, क्या दिया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइजेस हो जाएगा आपका क्या? डायरेक्टिव केस, डायरेक्टिव ऑब्जेक्ट. ओके, बाकी स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, जो सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हम उसी को बोलते हैं डेटिव केस. A noun is said to be in dative case if it is the indirect object of the verb. अब ये indirect object क्या होता है? The indirect object of the verb is the noun for whom और for which the action of the verb is carried out. मतलब indirect object वो होता है जो कि एक noun की करे. noun मतलब हमारा यहाँ पे the teacher हो जाता है noun. वो noun करे किसके लिए? मतलब वो एक action करे, मतलब verb करे जिसके लिए वो कर रही है. समझ में आया आपको? वो होता है आपका indirect object. आगे चलते हैं. वोकेटिव केस. वोकेटिव केस बहुत ईजी है. जैसे कि आप बुलाते हो किसी को, व्हेन यू मैं आपको पढ़ देती हूँ. अ नाउन और अ प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज़ यूज्ड टू कॉल अ पर्सन और पर्सन्स. जैसे कि आप बहुत सारे लोगों को बुला रहे हो, अगर कोई एक इंसान को बुला रहे हो तो वो होता है आपका वोकेटिव केस. फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर अ लेटर फॉर यू. लाइक आप बुला रहे हो ना, ब्रदर अ लेटर फॉर यू, ब्रदर, आप ऐसे बुला रहे हो उसको, तो ब्रदर होता है आपका वोकेटिव केस. देन अटेंशन एवरीवन, लाइक आप बोलते हो ना, लाइक
अटेंशन अटेंशन, एक्सक्यूज मी, सुनो थोड़ा, तो वो होता है, मतलब आप किसी को बुला रहे हो, आप एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बुला रहे हो, तो वो होता है वोकेटिव केस। देन अगर किसी को आप स्पेसिफिकली बुला रहे हो, जैसे राम हाउ आर यू, हाउ इज़ योर लाइफ, तो आप राम को बुला रहे हो, सो ये होता है आपका वोकेटिव केस। आगे आता है आपका पोजेसिव केस। ये जो पोजेसिव केस होता है, दिस पोजेसिव केस शोज ओनरशिप, ऑथरशिप और डिनोट एक्सेट्रा। लाइक क्या होता है, इसको मैं अच्छे से आपको बोलती हूँ। जैसे कि आपका एक चीज़ है, जैसे कि मैं बोलती हूँ, मेरा पेन कहाँ गया, ओके, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कृति कृतिस कार, ओके, मतलब ये किसका है, ये जो कार है वो कृतिका है, तो कृति यहाँ पे हो जाता है पोजेसिव केस। तो यहाँ पे वही बोला गया है, पोजेसिव केस क्या दिखाता है ना, ओनरशिप, ऑथरशिप, ऑथरशिप मतलब वो मेरा चीज़ है, मैं उस पर मेरा राइट है, या फिर डिनोट मतलब वही सेम चीज़ होता है। पोजेसिव केस का मतलब होता है एक चीज़ के ऊपर होता है ना, लाइक राइट देना, मतलब ये मेरा है, वो होता है पोजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अशोका स्कूल, मतलब क्या होता है ना, ये स्कूल किसका है, ये अशोका का है, तो ये होता है पॉजिटिव केस, अशोका हो जाएगा आपका पॉजिटिव केस। देन दिस इज योर पेंसिल, ये पेंसिल किसका है, आपका है, तो योर हो जाएगा पॉजिटिव केस। इट इज़ आर आइडिया, ये हमारा आइडिया था, तो आर हो जाएगा हमारा पॉजिटिव केस। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो आप सबके लिए। मैं जितना हो सके उतना नाउन कवर करने का ट्राई की, सिंप्लीफाई करने का भी ट्राई की। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, देन यू कैन completely freely ask me down in the comment section. I will try to help you out there. And yes, if you find this video helpful, then please don't forget to do the black thumb blue. And yes, आप अगर हो सके तो इसको शेयर कर सकते हो, आप इसमें कमेंट कर सकते हो आपको कैसा लगा। या वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।